जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो जंगमास्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमोऽस्मै साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। कथा 301, 302 और 303। दृष्टांत पूर्वक आचार्य भगवत हमें समझाते हैं जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वह अपराधी है। उसका दृष्टांत देके समझाते हैं। परद्रव्य अर्थात जिसमें मेरी सत्ता नहीं है उसे अपना मानता है कि तो वह अपराधी है। सरल शब्दों में बात कही, क्या करें। परद्रव्य ने क्या, जिसमें मेरी सत्ता नहीं है उसे अपना मानता है, अपने रूप अनुभव करता है, ये तो वो अपराधी है। अब संयोग में उसके कितने ही नाम है, एक एक चीज के नाम लोग अनंतो नाम हो जाए। इसलिए एक चैतन्य मेरा और बाकी सब से भिन्न है, और भिन्न वस्तु में अपनापन लगेगा, मानेगा तो अपराधी ही कहलाएगा। दृष्टांत दे के समझाया। भावार्थ देखिए, टीका आपने समझी थी। यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे जिससे बंद की शंका हो, निरपराध को शंका क्यों होगी। इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्य के ग्रहण रूप अपराध करे तो उसे बंद की शंका अवश्य होगी। यदि अपने को शुद्ध अनुभव करे, पर का ग्रहण न करे तो बंद की शंका क्यों। और सरल शब्दों में ये बात कह दी। दृष्टांत भी देकर अपन ने चर्चा की थी कि अगर कोई जीव पाप करता है, अपराध करता है, लोक व्यवहार में जिसे अपराध कहा गया, हिंसा आदि,
तो फिर निरंतर सशंकता बनी रहती है कि अरे मुझे पकड़ न लिया जाए, मुझे बांध न लिया जाए। और जो अपराध नहीं करता वो निशंक घूमता है। क्यों? कि उसकी आस्था ऐसी है कि मैंने कोई किया ही नहीं तो मुझे बंधन क्यों होगा। इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्य के ग्रहण रूप अपराध करे, परद्रव्य को अपना माने और परद्रव्य में राग करे, ये दोनों अपराध है। कौन सा? अपना मानना मिथ्या संबंधी अपराध है और उसके प्रति राग होना ये चारित्र संबंधी अपराध है। जी चिंजी छावड़ा जी ने 12 भावना में संसार भावना के अंदर ये बात लिखी कि परद्रव्यंते प्रीति जो हे संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कहे श्रुत सोच। कि परद्रव्यंते प्रीति जो आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में जो आत्मा की प्रीति है, अपनापन है, राग है, यदि इसका फल हे संसार अबोध। संसार अबोध का अर्थ मतलब क्या? जिसका कोई ज्ञान नहीं, कितना संसार है इसकी कोई निश्चितता नहीं है। अबोध यानी ज्ञान नहीं, एक लिमिटेशन ज्ञान हो। और एक ज्ञान कि कितना संसार हो सकता है परद्रव्य की प्रीति का फल। अबोध इसको हम शब्दों में बातें तो कहें कि भाई अनंत काल तक संसार में भटकना पड़ेगा। कितना सरल शब्द डाला है। परद्रव्यंते प्रीति जो हे संसार अबोध। जब अनंत संसार है तो जीव क्या करेगा? ताको फल गति चार में। इसका फल कहाँ आएगा? तो चार गति में आएगा। और चार गति में भ्रमण भटकेगा। भ्रमद कहे शुद्ध को शोधन करके जनवाणी का सार निकाल कर ज्ञानी हमें ये बात समझाते हैं, धर्मात्मा हमें ये बात समझाते हैं, विराज भगवंत हमें ये बात समझाते हैं, गणधर देव हमें ये कहते हैं, भगवंत हमें ये कहते हैं कि भाई एक परद्रव्य में प्रीति करने का फल अनंत संसार है। सुनने में बात बहुत सरल लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल करें। क्या कह रहे हैं कि जब तू परद्रव्य को अपना मानेगा तो बंधन बनेगा। हमने क्या किया? अरे भाई कई लोग है ना जैसे मांसाहारी खाते हैं, कुकर्म करते हैं, वो तो कहते क्या हो गया, काय का पाप। वो क्या कहते हैं, उनसे पूछा जाए और किसने कहा कि पाप लगता है? भूख लग रही तो नहीं खाएं क्या? नहीं मिले तो क्या नहीं करे क्या? तो उनके न मानने से क्या बंधन उन्हें नहीं होगा? ऐसे ही हम कहते हैं ऐसा होता है कि जरा सा माने और अनंत संसार होता है, परद्रव्य को अपना मान ले तो क्या? अरे भैया यही तो जिनवाणी माता कह रही है कि अनादि से तो संसार में भटका है, तो परद्रव्य को अपना मान के ही तो भटका है ना। परद्रव्य में प्रीति, अपनत्व पूर्वक प्रीति अनंत संसार, और अपनत्व हटकर प्रीति वह भी संसार। हाँ, ऐसा नहीं कि उसका फल कोई मोक्ष होगा।
परद्रव्य की प्रीति का फल तो संसार ही है? लेकिन अपना तो मानकर परिणमने का फल अनंत संसार है, और समझकर राग न छूटे तो उसका फल संसार तो है, लेकिन लिमिटेशन है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इसी पर यदि आत्मा परद्रव्य के ग्रहण को प्राप्त करे तो उसे बंध की शंका अवश्य होगी। उसकी बंध की शंका अवश्य है, क्योंकि अपराध किया है तो फल तो आएगा। यदि अपने को शुद्ध अनुभव करे, पर का ग्रहण न करे, तो बंध की शंका क्यों होगी? जब वो अपने को शुद्ध अनुभव करे, है ना, और पर का ग्रहण न करे, पर को अपना न माने, तो उससे शंका ही नहीं होगी कि मुझे बंधेगा। क्यों? जब मैंने अपराध किया ही नहीं तो मुझे बंधन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कर्म उदय और बंधन में अंतर है। राग देश आदि का परिणाम, पाप का परिणाम, खोटा परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम करे तो बंध अवश्य होता है। बात समझ में आए? ये तो है कर्म का बंध। कोई भी जीव हो, कैसा ही जीव हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे एकेंद्री हो, चाहे विकलेंद्री हो, चाहे सकलेंद्री हो, नारकी हो, तिरंच हो, मनुष्य हो, देव हो, अगर वो मिथ्या भाव करता है, विपरीत भाव करता है, रागादिक करता है, तो कर्म का बंध नियम से होता। ये बंध की चर्चा है। बंधा हुआ उदय में आए, जैसा बांधा वैसा उदय में आए, ये जरूरी नहीं है। आएगा, पर जैसा बांधा वैसा आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी स्थितियां संक्रमण भी हो जाती है, अपकर्षण भी हो जाती है। क्या हो जाती है? बंधन तो बंधेगा। अब वो प्रकरण है बंध और उदय। उदयना भी हो जाए तो प्रयोजन क्या है? कि अपराधी न हो ऐसा, तो बंधन ही न बंधे। इसलिए सबसे पहले जीव को आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान करके, अनात्मा में परपना डालकर आत्मा में ही आत्मपना स्थापित करके अनंत अनंत बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो फिर उसे शंका ही नहीं रहेगी कि मुझे बंधेगा। क्योंकि अपराध ही नहीं किया तो बंधन कैसे होगा? मुनिराज भी जब छठे स्थान में प्रवृत्ति करते हैं, आहार विहार आदि की क्रिया करते हैं, ग्रंथ लिखने का कार्य करते हैं, उपदेश आदि के कार्य करते हैं, तो उन्हें भी पता है कि परिणति में कितना बंधन है, कितना। लेकिन उस बंध में, उस भाव में अपनापन न होने से, आत्मा में ही आत्मपना होने से, और दृष्टि अपेक्षा वो क्या है? निशंत है। और उससे भी उपयोग हटा के अपने में ले जाए तो पूरी तरह से क्या हो गए? अब बंधन के साथ जहां मुनिराज बैठे हों और वहां हमने रत्न रख दिया, सोना रख दिया, चांदी रख दिया, आदि अनेक चीज रख दिया, और उनका उपयोग उधर जाए ही नहीं,
और जाए तो उसमें अपनापन आए ही नहीं, राग आए ही नहीं, तो उन्हें कितना बंधन, क्यों कितना बंधन, कोई बंधन। और वस्तु पास में न हो और विकल्प हो, राग हो, तो बंधन कितना, पूरा बंधन। ऐसे यहां कह रहे हैं कि अपने को शुद्ध अनुभव करे। शुद्ध अनुभव करने का मतलब क्या, एक चिन्मात्र रूप ही अपनी प्रतीति बनी रहे, ऐसा ग्रहण करे कि मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये वाणी, ये संयोग, ये बाह्य पदार्थ, ये सब मुझसे भिन्न, इनकी सत्ता अलग और मेरे चैतन्य आत्मा की सत्ता अलग। ग्रहण करना कब कहलाएगा, वस्तु का होने से वस्तु का ग्रहण नहीं होता, उसमें अपनापन के साथ राग हो जाने से अपनापन होता है। विकास तो वो है, ये अपन ने ऊपर में अधिकार में सारी चर्चा कर ली। क्या धूली चिपकने का कारण तो शरीर पे तेल का मर्दन है। अखाड़े में जाना धूली चिपकने का कारण नहीं, शस्त्र व्यायाम करना धूली चिपकने का कारण नहीं, उसका चिपकने का कारण मूल जो है वो क्या है कि वो तेल का मर्दन है। इसे संयोग में रहने से मिथ्या तो नहीं होता, संयोग में अपनापन मानने से मिथ्या। सोचो इस चीज को। और पहला बंधन, दूसरा बंधन संयोग में राग से बंधन होता है, ऐसे संयोग से बंधन नहीं होता। निमित्त नैमित्तिकता में राग के कारण को भी बंधन का कारण कहा जाता है, वो व्यवहार में का कथन है जो यथा योग्य जनवाणी माता में कहा गया है। निमित्तों से हटने की जब प्रेरणा दी जाती है तो भाई अरे भाई ये बंध का कारण यहाँ से हट जाओ, ये बंध का कारण यहाँ से हट जाओ, लेकिन वास्तुतः बंध का कारण कौन, वो तो भाव है। और मान्यता बने और राग हो तो ही उसे ग्रहण किया, और मान्यता न बने और राग भी नहीं है तो उसे उन्होंने ग्रहण किया कहा क्या। इसलिए अपने को शुद्ध अनुभव करे, पर का ग्रहण न करे तो बंधन की शंका क्यों होगी। इसलिए परद्रव्य को छोड़कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ये प्रेरणात्मक उपदेश दे दिया, इसलिए परद्रव्य को छोड़कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। पहले पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, शरीर, इंद्रिय, मनवाणी, संयोग, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, इनको मैं बनाने वाला नहीं, इनका मैं वेदन करने वाला नहीं, मैं इससे भिन्न एक चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसी अनुभूति करे। ये रागादि भाव भी मैं नहीं, ये भी परद्रव्य है। उन्होंने रोज कहा था ना, तो आगे जो गाथा सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की अंतिम गाथा जब आएगी, 412वीं गाथा में ये 12 नंबर की गाथा में ये कहा कि तू थाप निज को मोक्ष पद में, ध्या अनुभव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। हे आत्मन तू अपने को स्थापित कर मोक्ष पद में, अर्थात चैतन्य पद में अपने को स्थापित कर कि मैं तो एक चैतन्य मात्र ही हूं। और ध्या अनुभव तू से, जिसमें अपनापन माने ना, उसमें
उसका ध्यान कर, अर्थात उसमें एकाग्र हो, उसमें ही नित्य विहार कर। क्या शब्द डाला? एक दृष्टि का नित्य, एक परिणति का नित्य। दृष्टि में तो ज्ञानी नित्य विहार काय में कर रहा है, एक चेतन आत्मा में ही कर रहा है, और फिर उपयोग भी खिंचाकर राग भी टूट जाए और उसमें ही स्थापित हो, इसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। अर्थात हे रागादिक भाव में भी तू भाई विहार मत कर, मतलब प्रवर्तन मत कर। ये राग बंधन स्वरूप है, ये राग तेरा स्वरूप का घातक है ना। कर्ता कर्म अधिकार में क्या कौन सा संबंध बताया राग और आत्मा के बीच में? घात्य घातक संबंध। बात ही समझ में नहीं आई। दृष्टांत क्या दिया वहां? जैसे पीपल में लाख, पीपल में लाख जो पैदा हो रही है, वो पीपल को पुष्ट करेगी कि पीपल को नष्ट करेगी? ये नष्ट करती है, वो पोषक नहीं है, वो घातक है। रागादिक भाव आत्मा के पोषक नहीं है, आत्मा के घातक है। ये परद्रव्य है। मुनि जीवन में तो भाई बहुत उत्कृष्टता पवित्रता प्रकट हो जाती है। शुभ भाव तो उनकी परिणति में रहता ही नहीं है। रोज अपन चर्चा करते हैं। क्लेश संक्लेश देश दुर्भावना तो उनकी परिणति में होती ही नहीं है। पंचेंद्रियों के भोग की लालसा तो उनकी परिणति में होती नहीं है। धन रुपया पैसे का ग्रहण तो उनकी परिणति में होता ही नहीं है। लेकिन जो दया दान आदि का भाव है वे ही परद्रव्य है। कहते कि वो उससे भी उपयोग क्या करते हैं? खींचते हैं। हमारी तरफ से देखें तो वे परिणाम बहुत प्रशंसनीय है। जिनके अंदर ऐसे परिणाम हो और शुद्धात्मा के साथ हो, अनुभव के साथ, तो वे अष्ट द्रव्य से पूजनीय और वंदनीय भी हो जाते हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से देखे तो उन भावों को वे बंध का कारण समझकर छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उसमें उनकी पकड़ होती नहीं। हमारी तरफ से देखें तो बहुत प्रशंसनीय भाव, धन्य है वे जीव है। और जब इसी प्रकार ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष जब अपनी तरफ से देखता है, चाहे वो शुभ राग भी क्यों ना हो, वह भी उसे बंधन स्वरूप ही दिखाई देता है। दुनिया भले उनके शुभ भावों की प्रशंसा करती हो, लेकिन उसकी दृष्टि में कैसा? और अगर उसमें उपादेय बुद्धि आ जाए तो ये अपराधी, अपराधी को क्या है? सशंकता, और निरपराधी को क्या है? निशंकता। मैंने अपराध ही नहीं किया तो मुझे बंधन काहे का? वो निशंक हो जाता है। इसलिए दृष्टि क्या? दृष्टि सुधरे तो आगे का सब सुधरेगा, सहज सुधरेगा। और दृष्टि न सुधरे, ठीक है। मैंने तो कल भी कहा था ना कि ये आप और हमको मनुष्य जीवन जो मिला है, हमें जेल बंधन ही नहीं लग रहा ना। हम तो सोच रहे हैं कि हमें कहाँ बंधन है। बंधन तो बेचारे उन लोगों को है
गाय को बंधन है कि भी उसको रस्सी से बांध रखा है? क्यों? पशुओं को बंधन है, साकल में बांध रखा। कैदियों को बंधन है जो जेल में बांध रखा। हमें कहाँ बंधन है? हम तो निर्बंधन घूम रहे हैं। पुण्य के उदय में यही होता है। पाप का बंधन तो, पाप का अपराध तो सबको बंधन दिखता है, पर जिन्हें पुण्य का बंधन भी बंधन दिखता है वे ही निरपराधी होते हैं, वे निशंक हो जाते हैं। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही है? हमें कहाँ लग रहा है, कहाँ बंधन है हमें? बंधन तो वे हैं बेचारे जीव, जेड़ियों में जकड़ दिया हो, ऊपर से मार पड़ रहे हो तो कहेंगे हाँ अब ये करेगा, ये भी बंधन है। निर्बंध हमारे परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पूर्ण आनंद का भोग करने वाले हैं, वे निर्बंध है। अरिहंत परमात्मा निर्बंध है ना। कर्मोदय की सापेक्षता में उन्हें भी बंधन कह दिया जाता है, इनको उदय की मुख्यता से, लेकिन भावों की अपेक्षा तो वे निर्बंध है। कौन है ना? कर्मोदय, क्योंकि अभी आयु पड़ी है ना। अब हम कहते देखो साहब, अगर अरिहंत भगवान निर्बंध होते तो सिमंदर भगवान फिर 1 कोटि पूर्व तक क्यों देह में रहते? फिर तो मोक्ष चले जाना था ना। अब जब तक आयु पूर्ण नहीं होगी वो क्या करेंगे? वो रहेंगे तो उसी देह में, पर नया देह धारण नहीं करेंगे, नया बंधन नहीं करेंगे। बात समझ में आया है ना? इसलिए वो भी निर्बंध ही है, पूर्व का है, वर्तमान का बंधन नहीं है। प्रसिद्ध परमात्मा द्रव्य और भाव अपेक्षा सब प्रकार से निर्बंध हो गए। 8 ही कर्म उनके छूट गए। मूल मोटे तौर पर किंचित भी द्रव्य पने से, गुण पने से, पर्याय पने से किसी भी प्रकार की अशुद्धता और कोई उनके अंदर परद्रव्य का सहयोग नहीं। कोई नफा नुकसान नहीं है अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के अनंत सुख में। स्वाभाविक नेचुरल हुई है। क्या करे जीव की समझ में ये बात आना चाहिए। इसलिए ज्ञानी निशंक हो जाते हैं, दृष्टि में निशंक हो गए और फिर उपयोग को भीतर में ले गए तो उधर भी निशंक हो। काय का भय नहीं, कैसा डर। सम्यक दृष्टि के सत्व भय से रहित की चर्चा करेंगे ना। सत्व भय एक दृष्टि की अपेक्षा और एक परिणति की अपेक्षा है ना। आप और हमारे सामने अगर ट्रेन आ रही है या बस आ रही है तो हम पीछे खसक जाएंगे। क्या खसक जाएंगे? जंगल में जा रहे हो और सिंह आ जाएगा तो हम पीछे भी खसक सकते हैं और छिप भी सकते हैं। क्या समझ में आएगा? और मुनिराज के सामने आ जाए तो बोल, छिपेंगे? वो नहीं छिपेंगे, स्वरूप ध्यान में लीन हो जाएंगे, ज्ञायक में लीन हो जाएंगे, क्योंकि वो राग भी उनका टूट चुका है। कितना है ना। इसलिए लोगों को है ना पद का ज्ञान नहीं है, भूमिका का ज्ञान नहीं, भूमिका के अनुसार कैसा राग होता है उसका ज्ञान नहीं होता है। सामान्य और मुनिराज को एक जैसे, हम जैसे वैसे ही हम मुनिराज को समझते हैं। हो जाते, ध्यानस्थ हो जाते हो, निर्भयता, निश्चिंतता, श्रद्धा में तो वो अजर अमर सम्यक दृष्टि के भी वैसा ही है। आता ना सीता का दृष्टांत आता कि सीता गुफा में, वो अंजना का,
अंजना गुफा में थी, सिंह आया तो पीछे पीछे खसकती चली गई, आखिरी में कहाँ का दीवार पूरी आ गई। वहां प्रश्न उठाया कि एक तरफ कहते सम्यक दृष्टि को मरण का भय नहीं होता, फिर ये पीछे पीछे क्यों भर रहा? वो भूमिका है। मुनिराज होंगे तो क्या करेंगे? और फिर किससे प्रार्थना करने बैठेंगे? भगवान से प्रार्थना करने बैठेंगे, हे प्रभु ये आ गया तो इन्हें हटा दीजिए। उन्हें चिंता ही नहीं है, उन्हें चिंता नहीं। तो ज्ञायक में मस्त हो जाते हैं, उनकी स्थिरता इतनी है, उनका रस इतना है, उनको अपना उपयोग अपने में ले जाने के लिए बहुत जबरदस्त कार्य नहीं करना पड़ता, टाइम नहीं लगाना पड़ता, वो तो ऐसे में सहज चले जाते। इतनी श्रद्धा में दोनों के एक जैसा है। चौथे गुण स्थान के में राग और छठे सातवें गुण स्थान की राग में बहुत अंतर है। कुछ होता है एक जैसे ही राग होता होगा कि एक जैसा नहीं होता है भाई। आप और हम भोजन कर रहे हैं, बाहर में कोई रोने की आवाज आ जाए तो भी हम भोजन हमारा नहीं छूटेगा, और उनके कान में आवाज पड़ते ही क्या हो जाएगी? क्या एक दिन पहले भोजन लिया हो, 24 घंटे तक जिनके पेट में कुछ गया नहीं हो, और इतनी मर्यादा को पाल करके हार मिल रहा हो, और इतने में ये तो उनके कितना भाव है। और ग्रस्त जीवन में क्या होगा? इन्हें साहब खेत तो आ सकता है, सभी विषय आ सकता है, अरे जगत की इतनी दुखता है, इतनी पीड़ा है, और मैं अपने इंद्रिय विषय में लगा हुआ कि कार्य मेरे जीवन को, ऐसा खेत तो ज्ञानियों को भी आ जाता है। क्या है ना? जगत के जीव दुखी है और हम भोग की सोच रहे हैं, जगत के जीव पीड़ित है और हम परद्रव्य की सोच रहे हैं, ऐसा विचार, परंतु अभी उसकी पूरी तरह से उसके प्रति आसक्ति नहीं टूटती है, राग नहीं टूटता है, और मुनिराज का जीवन कितना पवित्र होता है ये सब। इसलिए तो उनको नमो आर्याणम में, नमो वज्जायाणम में, नमो लोए सव सावणम में ले, नमो लोए सम्यक दृष्टि नहीं लिखा कहीं भी। क्यों? नमो लोए सव साहुणम लिखा है। सम्यक दर्शन पूर्वक जितने भी साधु हैं, सारे वंदनीय पूजनीय बहुमान्य होते हैं, कि जितनी महिमा गाई जाए उतनी महिमा कम है, शब्द सीमित है और उनकी प्रवृत्ति महान है। इसी के कारण कि वे इतनी 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 निवृत्ति, इसलिए वे निशंक है, निबंध। ये तो आप और जब चर्चा में आते हैं ना, तब कहते हैं मुझे मुक्ति जाना है। ज्ञानी को तो मुक्ति की भी चाह नहीं है भाई। काय की मुक्ति की भी कैसी बात करते हैं कि हाँ भाई हो गई नहीं, प्रारंभिकता में मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। उन्हें पता लग गया कि मुक्ति कहाँ से आएगी। पहली मुक्ति मुक्त स्वरूप को स्वीकार करने से आएगी, दूसरा मुक्त स्वरूप में ठहरने से आएगी। अब ठहरे नहीं और मुक्ति का विकल्प बनाए रखे तो कितनी चाह रख मुक्ति मिलेगी कैसे? क्या है? पहले तो अपने मुक्त स्वरूप की विचार रख। यही चर्चा गाथा में है कि जब परद्रव्य को ग्रहण न करेगा और आत्मा को ही आत्मा मानेगा, तो फिर बंध का भाई कहाँ? ये बंद होगा कैसे भाई? अपनी चीज को अपना कहने में हमें क्या डर लग रहा है, और क्या बंधन लगेगा? वो बंधन नहीं, हमारी चीज है ना, तो है भैया हमारी चीज है, न्यायिक चीज है, तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पराई चीज को जब हम अपना कहेंगे तो बंधन तो होगा ही होगा।
निश्चित होगा, और समय आने पर वो चीज भी छूट जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही ना, आज वर्तमान में चल रहा है। गवर्नमेंट की जमीन हो, गवर्नमेंट का कोई हो, कोई अतिक्रमण कर ले, वहां बना ले, 10-20 साल से रह रहा हो, है तो वो क्या मानता है जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन जब अब उसका देखा जाता है और वो कहता कि नहीं ये सरकारी जमीन है, ये है नहीं है, तो फिर क्या होगा, खाली करना पड़ेगी ना उसको, है। और न करे तो सजा भी हो सकती है, और नहीं तो तेरा बनाया बनाया जो आज के समय में चल रहा है बुलडोजर का काम, तोड़ दिया जाए। ये सही यहाँ भी हमारे यहाँ न्यायिक है ना ये। तो मान ले, भले शरीर को अपना मान ले तो मान ले, इंद्रियों को अपना माने तो मान ले, धन रुपया पैसे को अपना माने तो मान ले, है उदय अवस्था को अपना माने तो मान ले। ये तेरे कुछ नहीं, तेरा तो एक चैतन्य के अलावा। और ये समय पाकर क्या होगा, हम मान भी ले तो समय पाकर क्या होगा, ले नहीं वो नहीं, बोलो क्या होगा, विचार करें आप, क्या होगा। तो मान ले अपना, समय आते तो ये चीज तेरे से नियम से छूटेगी, छूटेगी और छूटेगी। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो इसके साथ जा सकती है, वो तो समय पाकर छूटेगी। भले ये अपनी कल्पना में बैठा रहे कि नहीं नहीं, जब मरण समय आ जाता तब भी ये सोचता है कि ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे। पर भैया कोई किसी का ही नहीं है, कोई किसी के साथ जाने वाला ही नहीं है। न्यायिक धन कमाया हो या अन्यायिक धन कमाया हो, अपने पुरुषार्थ से कमाया हो या माता पिता का दिया हुआ हो, बात समझ में आए ना। वो तो स्थिति लेके आता है और स्थिति दे के ही चला जाता है। तू अपने परिणाम का फल भोगता है बस, है। इस शरीर की भी यही दशा है, स्थिति लेके आया है, स्थिति पूरी करके जाएगा। अब अपनापन जुड़ रहा है तो यहाँ कह रही है अपनापन जुड़ रहा है, परद्रव्य को ग्रहण कर रहा है, परद्रव्य को ग्रहण कर रहा है तो बंधन की शंका है। और अपना ना माने तो, कि अपना ना माने तो फिर शंका ही नहीं, निशंक है। क्यों क्यों डरेगा, नहीं खुद ही तो कर। कहते ना भजन में, कहते ना अब हम अमर भय ना मरेंगे। क्यों, क्यों अमर भय ना मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे, अब हम अमर भय ना मरे। मिथ्यात्व का कारण क्या, ये शरीर आदि तन मुख्य किया, बाकी इनमें अपनापन है, यही संसार का कारण है। जब इसको अपना मानना ही छोड़ देगा तो फिर मिथ्यात्व, फिर बंधन क्यों बनेगा भाई, फिर क्यों बंधन बनेगा, इसे नहीं बनेगा। ऐसे बंध का कारण राग है, जब मुनिराज राग को ही छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें बंधन क्यों होगा, क्यों होगा उन्हें बंधन, है ना। अब बाहर संयोग तो छोड़ ही दिया मुनिराज भगवंतों ने, है ना। इसलिए हमारे दुनिया में श्रेष्ठम श्रेष्ठ अगर कोई चीज दिखाई दे हमारी निगाह में, तो भैया अनंत सिद्ध परमात्मा के बाद आचार्य उपाध्याय और साधु मुनिराज श्रेष्ठ है। इसलिए इनको पंच परमेष्टि में गए, जो परम पद को प्राप्त होता है उसे परमेष्टि कहते हैं। ये श्रेष्ठ पद है, न्यायिक पद है। भीतर से जिन्होंने इस चीज की उपलब्धि कर ली कि वो सदा काल हमारे लिए वंदनीय पूजनीय आदरणीय हो जाता है। और वे ज्ञानी धर्मात्मा के डरते नहीं, वे निर्बंध है, हमें बंधन नहीं। दृष्टि की अपेक्षा कहे तो कई बार चर्चा करते हैं कि ज्ञान बड़े पंडित जी साथ कहते हैं, समझ जी कहते हैं तो मोक्ष को गरज हो तो आए, हमें तो मोक्ष की इच्छा है। अपेक्षा से समझना हो ये सारी बात, दृष्टि में जब बात आती है ना तो अपेक्षा से आती क्या,
तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है ना, वो अपेक्षा की। व्यवहारिक दृष्टि से यही कहेंगे, क्यों आप मंदिर क्यों आते? यह दुख से छूटने के लिए आते हैं, भगवान बनने के लिए आते हैं। भगवान बने बिना सुख नहीं होगा। बिल्कुल सत्य बात है, व्यवहारिक बात सत्य है। कर्मों के नाश के लिए आते हैं, कर्म तोड़ने के लिए आते हैं, नए कर्म बंधन न हो इसलिए आते हैं, हमें पाप मेल न चढ़े इसलिए आते हैं। ये सारी बात व्यवहारिक प्रक्रिया में सही है। लेकिन तू मंदिर भी आए, ये भी करे और माने सबको अपना, क्यों? परद्रव्य में ही सुख दिखना, तो फिर बंधन कितना हमारा टूट गया? तो कुछ भी नहीं टूटा, हमें तो बंधन ही बंध रहा है ना। ऐसे यहाँ कहते हैं कि इसलिए परद्रव्य को छोड़कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात परद्रव्य से उपयोग खींचकर आत्मा में उपयोग लगाना चाहिए। जब छोड़ने की बात चलती है, दो अपेक्षा लेना, एक दृष्टि का और एक राग का। जब मुनिराज की चर्चा चलती है तो वहां राग मुख्य हो जाता है। क्या क्या कहेगा है, क्योंकि वो संयोग तो छोड़ ही चुके हैं ना। अब उनको क्या छोड़ना है बताओ? है परिवार छोड़ दिया, मकान दुकान छोड़ दिए, फिर तो मात्र जिनके पास परिग्रह नहीं है, अब उनके पास तो है क्या? ये शुभ भाव ही तो है ना। लेकिन उससे भी उपयोग खींचकर, देखो स्वोपयोग में रहते हुए शुद्धोपयोग, तीन कषाय के अभाव जितनी निर्मलता तो होती है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं होता है। शुद्धोपयोग कब होता है? जब वो राग भी पर से टूटकर अपने में चला जाए तो शुद्धोपयोग। अंतर समझ में आया? छठे गुण स्थान में मुनिराज तीन कषाय के अभाव जितनी निर्मलता तो है उनकी परिणति के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप और हमारे जैसे परिणाम उनके होते होंगे, लेकिन अभी शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान में कहाँ होता है? सातवें उत्कृष्टता हो। जब सम्यक दृष्टि भी अपने में उपयोग ले जाता है तो वहां भी शुद्धोपयोग है। क्या? वो एक कषाय के अभाव जितना है ना, एकाग्रता रूप। अब सम्यक दृष्टि जब बाहर के कार्य कर रहा है तब शुद्धोपयोग नहीं है उसे। जैसे ये कार्य हो रहे हैं तो इसमें शुद्धोपयोग नहीं होता है। शुद्धोपयोग तो कब होता है? जब एकाग्र हो स्वरूप में, तो वहां होता है जब पुण्य पाप का भाव बुद्धिपूर्वक न हो, है ना, वहां का परिणाम होता है शुद्ध। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को एक कषाय जितनी शुद्धता प्रकट हो गई, शुद्धोपयोग नहीं। क्या? पर वो प्रकट हुई एकाग्रता से ही प्रकट हुई है। अगर एकाग्र नहीं होता अपने में तो उचित प्रकट नहीं हो। अब वो भले कितने ही सेकंड के लिए एकाग्र हुआ हो, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड है, और इससे ज्यादा तो स्थिरता होती नहीं नीचे के स्थान में, है ना। कुछ समय की ही एकाग्रता होती है। लेकिन मुनिराज की दशा में अब तीन कषाय जितने निर्मल परिणति तो थी, एक कषाय जितना राग था, उस राग से भी उपयोग हटकर अपने में ही ठहर गया, तो वहां क्या हो गया? शुद्ध। और उसमें से वो फिर बाहर न आए और उसमें एकाग्र बने रहे, और एक मुहूर्त बन जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति, और एक मुहूर्त न रह पाए और फिर आ जाए तो फिर शुभोपयोग में आ जाते हैं। अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं। पापाचार के परिणाम तो है नहीं मुनिराज लोग। मन जनित भी कहा जाता है। अब उसकी एक अपेक्षा तो ये है कि प्रथम तो ये मन वाले को ही होता है। किसको होता है? असंगियों को तो होता ही नहीं। असंगी को तो आत्मानुभव की ताकत ही नहीं है। दूसरा है कि अभाव कारण। जब शुद्धात्मा वेदन में आएगा
उस समय शारीरिक वचन की क्रिया तो बंद हो जाती है और आंतरिक अंदर में मन की क्रिया भी क्या हो जाती है, बंद। और उसके पहले क्रिया काय की चलती है कि मन की ही चलती है। निर्णय काय में होएगा कि मन के द्वारा ही निर्णय होएगा। काय के द्वारा निर्णय होगा कि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा निर्णय कौन करेगा कि मन ही करेगा। है ना, समझ में आए, है ना। उसकी पूर्वांग दशा कौन सी दशा, जैसे कहा अब उसको अपन अभाव कारण के दो कि भाई कार्य होगा तब यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हाँ, शुभोपयोग जो है ना, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी है ना, वो वहां बुद्धि पूर्वक भी अशुद्ध नहीं करते। सहज कितना, हाँ, और हम संगी पंचेंद्रिय हैं तो बुद्धि पूर्वक अशुभ भी करते हैं और बुद्धि पूर्वक शुभ भी करते हैं। कितना, वहां ऐसा नहीं सोच के वो अशुभ नहीं करते। कौन, आप और हम क्या सोच कर करते हैं, भैया कल सुबह जल्दी से उठ के मंदिर आना है, पूजा करनी है, भक्ति करनी है, स्वाध्याय सुननी है, ये सुननी है, भैया वहां चलना है, वहां ये होना, ये बुद्धि पूर्वक है ना, समझ में। पाप भाव भी बुद्धि बुद्धि पूर्वक होते हैं, है ना। चलो वहां चलना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ये करना, ये करना, वो करना है, हिसाब करना है, ये है पाप भी, ये सब बुद्धि पूर्वक होते हैं, है ना। पंचेंद्रिय असंगी को बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं होते वहां पे, क्योंकि मन है ही नहीं, तो विचार क्या करेगा कि करना के नहीं करना। वहां तो जो समय पे जैसा हो जाए वो हो जाता है, उसके भाव चलाता है। मन का कार्य हित और अहित का विचार बस। बाकी जैसे कि चीटी है, उन्हें उदाहरण तो वो भी आपको देख के पीछे मन द्वारा क्यों हटती है, वो तो पीड़ा सहन नहीं होती है ना, उससे हटती है। चाह के नहीं है, कुछ भी चाह के नहीं है, सहज है। अब इसकी बहुत सारी प्रक्रिया है। मूल बात तो यही है कि संगी पंचेंद्रितपना जो आप और हमें मिला है, इसमें मन के द्वारा हम सारा चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जैसे किसी की आंख नहीं है, किसी की कान नहीं है, मनुष्यपना है, मन है, तो बिना आंख देखे बिना सुने भी वो अपना कार्य करने में समर्थ है। हाँ, तो अब वहां मन कौन सा लेना, भाव मन, वहां द्रव्य मन मत लेना। भाव मन ज्ञान की पर्याय है। हाँ, विवेचना का कार्य तो वो करेगा, जो आनंद आया और वो आनंद को जो व्यक्त किया, वो व्यक्त तो करेगा द्रव्य मन, है समझ में। लेकिन जो वेदन किया वो द्रव्य मन ने नहीं किया। हाँ, मन की क्रिया भी थक कर रह जाती। हाँ, मन मन संयोग है, मन स्वभाव नहीं। हाँ, भाव मन यानी ज्ञान की कल, ज्ञान की, जब ज्ञान की पर्यायी वेदन करेगी। भाव मन ज्ञान, ज्ञान की पर्याय है। जैसे द्रव्य प्राण और भाव प्राण कहते हैं ना, द्रव्य प्राण शरीर इंद्रिय मन वाणी ये है ना, बल है। भाव प्राण चैतन्य है। भाव प्राण क्या है, जिनके भाव प्राण क्या है, चैतन्य है ना। ऐसे भाव मन क्या है, ज्ञान की पर्याय। द्रव्य इंद्री भावेंद्री, है ना। जब भावेंद्री की बात, द्रव्य इंद्री तो ये, और भावेंद्री ज्ञान की परिणतिया है। क्या है वो, भाव भाव भाव, भाव। हाँ, इसको धर्म की आरोपित करना है, धर्म तो उसका कोई कार्य नहीं। ये ऐसा है, तत्वार सूत्र में मन को छठी इंद्री कही। क्या कही, इसको स्थूल इंद्री क्यों नहीं कही,
इसको जब जब इंद्रियों की बात चली तो यही कहा कि पंचेंद्री, मन को क्यों इंद्रिय नहीं कही कि ये 5 इंद्रियां प्रैक्टिकल में आप और हमें दिखती है, मन दिखता नहीं है। कौन सी बात? अभी कोई कह दे कि बताओ कहाँ, हम कहते हैं, हम तो जिनवाणी के आधार से कह देते हैं कि अष्टकमल दल का आकार का या द्रव्य मन है। बात समझ में आई कि नहीं? ये भगवान का चिन्ह है, ये द्रव्य मन का है? लेकिन जन सामान्य को हम कैसे बताएंगे? है ओके, बताओ, यहाँ डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसमें तो कुछ दिखता नहीं है, आप कैसे कह देते हो कि ये है ना? समझ। और वो द्रव्य मन है ना? वो द्रव्य मन के द्वारा, जैसे आंख के द्वारा हम देखते हैं, कान के द्वारा हम सुनते हैं, स्पर्श के द्वारा हम स्पर्श करते हैं, ऐसे मन के द्वारा विचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाव होना अलग है और विचार करना अलग है। अंतर समझना इन सब चीजों का। क्या कहा? भाव तो एक इंद्रिय आदि सब में होते हैं, पर विचार खाली संगी पंचेंद्रिय में होता है। अंतर पकड़ में आया नहीं आया? भाव किस में है? सभी जीव में। निगोद में भी भाव है। भाव ना हो तो वो ऊंचे कैसे आए? है? पर वो विचार बुद्धि पूर्वक भाव नहीं है, वो कर्म की उदयता में भाव है। समझ में आया? और आप और हमारे भाव कैसे हैं? विचार पूर्वक है। हम मन होने के कारण हम अभी हमें कोई पाप का भी उदय आएगा तो एकदम हम विचार करेंगे, अरे भैया कर्म का उदय ही, अपन अपने परिणाम क्यों बिगाड़े है? अपने को अपना उपयोग इधर खींचना, शरीर में वेदना है, बार बार मन जा रहा है तो अपन खींचने का प्रयत्न करेंगे। ओंकार मंत्र में लगाओ, जिनवाणी सुनने में लगाओ, ये लगाओ, और न लगेगा तो भी समझ रहे हैं कि ये नहीं लग रहा है। ये इतनी बात भी आपको हमारी समझ में आ सकती है, लेकिन असंगियों को इतना कोई विचार नहीं बनता है। इसलिए ये सब अन्य मतों में इन चीजों की, और हो भी तो इतनी प्रैक्टिकल रूप में नहीं आती ये बात। हम इस चीज का चिंतन, हमारा हर चीज के अंदर हमारा विचार बनता है। हर चीज में हम सोचते हैं। कोई भी बात 2 शब्द कही तो हम सोचते हैं, विचार करते हैं। क्या घर में कोई फंक्शन हो, शादी का हो, काय का भी हो, तो लिस्ट बनाते हैं। बोलो काय के द्वारा बनाते हैं? अरे भैया और कौन है, और कौन है, और अब वो दशा किसकी है? आंखें तो बंद कर लेते हैं, और कौन है, और कौन है, तो वो कौन सोच रहा है? वो कौन विचार कर रहा है? वो मन इंद्री काम कर रही है ना। अब असंगी थोड़ी है, ऐसा है। ध्यान में बैठे कर्म प्रकृति का विचार चल रहा है कि कौन सी कर्म प्रकृति है, कैसे उदय में आती, कहाँ आती है, ये कौन विचार करेगा? ये सब। और इसका उसमें कषाय की मंदता होने से ये शुभोपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? और विषय कषाय की पोषण में अगर उपयोग लग जाने से वो अशुभोपयोग कहलाता है। जुड़ जाने से, एकदम जुड़ जाने से। इसलिए चिंतन का विषय हमें इन चीजों को बनाना चाहिए, घबराना नहीं। कोई चीज कठिन भी लगे तो जिनवाणी में सब धीरे धीरे अभ्यास से सरल होती है। हम उपयोग भी नहीं करते। देखो हमारी पूरी चेष्टा काय तक सीमित है, काय तक। अगर हम पाप से भी छूटने का भाव रखते हैं तो क्रियात्मक पाप न हो, बस इसका हमारा मूल उद्देश्य रहता है। मन हमारा कहाँ है इसका हमारा विचार नहीं बना देता। हम ज्यादा से ज्यादा क्या है कि दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, किसी को पकड़ में नहीं आना चाहिए कि ये हम अपराध कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा वहां दौड़ लगाता है। तो कि मन के द्वारा शुभ उपयोग चल रहा है, वचन के द्वारा शुभ उपयोग चल रहा है, काय के द्वारा। इसलिए त्रियोग संभालने की जहाँ बात करते हैं तो हम मन वचन काय को संभालने की ही चर्चा है कि भैया तुम अपने मन को संभालो, है कि तुम्हारा क्या। इसलिए निर्णय करना कि भाई, और मिल गया नहीं। उस रोज भी अपन ने चर्चा की थी कि एक बार ये अगर मन का सदुपयोग नहीं करा और एक बार मन छूट गया तो अनंत काल के लिए फिर मन नहीं मिलेगा। और जहाँ मन नहीं है वह अनंत पीड़ा पीड़ा और पीड़ा ही है, क्योंकि पीड़ा से छूटने का कोई उपाय ही नहीं। ऐसे जिनेन्द्र देव ने जिनवाणी माता, अभी अपन ने ऊपर में कहा ना कि पर द्रव्यंते प्रीति जो हे संसार अभूत ताको फल गति 4 में
भ्रमण कहे सुत शोध, सुत को शोध करके, शोध कर का मतलब है शुद्धता का, शोध का भोजन का मतलब क्या, शोध के भोजन का मतलब क्या, ये द्रव्य की शुद्धता, क्षेत्र की शुद्धता, काल की शुद्धता, सबको शोध लिया हमने, शोधन करके। बात समझ में आई कि नहीं? एक चीज आई है बिना देखे, वहां शोध लिया, ये द्रव्य की शुद्धता हो गई है। कहाँ बनेगा? जहाँ जीव की उत्पत्ति ज्यादा नहीं है, वो क्षेत्र की शुद्धि हो गई। किस समय बनेगा? कि दिन में मर्यादा में बनेगा, वो काल की शुद्धता हो गई। और कैसे भाव से बनेगा? कि आसक्ति भाव से नहीं। मतलब समझ में? जो लोग शुद्धता का खाते हैं, उनका हृदय इतना पवित्र होता है कि वो अपने लिए नहीं, इसमें से अगर कोई दूसरा भी आ जाए तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। बात ही समझ में नहीं है? क्या बात है? शोध के खाने वाले हम तो कहते पहले पहले हम खा लो दूसरा। अरे भाई, जब आप और हम शुद्धता का भोजन कर रहे हैं तो हृदय इतना पवित्र रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, सागर में कोई भी भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन हम तो अपनी सोचते हैं, कहते हैं कि हम शुद्धता का भोजन कर रहे हैं। कहाँ शुद्धता का भोजन हो गया? भाव में तो शुद्धता पड़ी हुई। आई समझ में? बात नहीं आई। द्रव्य शुद्ध है, क्षेत्र शुद्ध, काल शुद्ध और भाव शुद्ध है, कोई बात नहीं। जैसे महिला घर गृहिणी होती है ना, घर के अंदर एक परिवार जन्म में उसका इतना अच्छा भाव रहता है कि वो आखिरी में खाती है, और ये भाव से खाती है कि कमी ना हो, भले मेरे पास कम आ जाए, कितना है मैं बाद में खा लूंगी, कम होगी तो खा लूंगी, मिला के खा लूंगी, रूखी खा लूंगी, ठंडी खा लूंगी, लेकिन दूसरे को पेट भर खिलाना चाहती है। ऐसे धर्मियों का भाव होता है। ये भाव की शुद्धता है कि एक भी धर्मात्मा पुरुष, एक भी ज्ञानी पुरुष, एक भी साधारण बंधु इसमें से ले तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। तो द्रव्य भी शुद्ध, क्षेत्र भी शुद्ध, काल भी शुद्ध और भाव भी शुद्ध। बनाने वाले के भी भाव शुद्ध, खाने वाले की है। मुनिराज ये नहीं सोचते हैं कि अरे भैया हम तो 10 मुनिराज हैं और चौके तो 3 ही लगे हैं, चलो पहले मैं चला जाऊं। ये तो शिष्य गुरु को कहते हैं कि पहले महाराज जी आप निकल जाइए। ये उनका भी नहीं है, किनका भी नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि पहले पहले मैं चला जाऊं, कहीं बाद में मेरा नंबर आए कि नहीं। ऐसे उनके भाव इतने शुद्ध रहते हैं, ये सब विकल्प उनकी पंडिती में आता ही। ऐसे धर्मियों के रहते हैं बड़े बड़े। इसलिए आप पर हमें बहुत शिक्षा जनवाणी माता देती है, बहुत सारी प्रसंगता देती है कि भैया इन सब चीजों में सुधार किसका करना, अपना। कोई भी साधन में बने, जिन धर्म की आराधना करने वाले, जिन मार्ग पर चलने वाले, यथेष्ट मार्ग पर चलने वाले कोई भी जीव अंतराय युक्त न हो, निरंतराय हो, है ना, किसी को बाधा ना आए, किसी को तकलीफ ना हो, है, ये सारे प्रकरणों में शुद्धता होती है। और मात्र खाली द्रव्य शुद्ध रख लिया और भाव शुद्ध न हो या क्षेत्र शुद्ध न हो, तो वो भी बात नहीं। इस प्रकार की चर्चाएं की। अब यह प्रश्न होता कि अपराध क्या है, उसके उत्तर में अपराध का स्वरूप कहते हैं। 2 गाथाओं में वो चर्चा करेंगे। 4 गाथा अब हमारी बाकी बची है, काय की? मोक्ष अधिकार की। उसके बाद सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ होगा 308 गाथा से, है ना। सारे ही अधिकार अनमोल है ना। कुंद आचार्य देव ने कृति ऐसी रची है, एक एक शब्द में भावों के, ब्रह्मांड के भाव भर दिए हैं। अब आप और हमारी पावरता कितनी है ग्रहण करने की, ये हमारी योग्यता पे निर्धारित है। इसलिए आप और हम सभी जीव इस पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे रहें, यही मंगल भावना।